नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धैर्य विकास प्रजापति, नेफ्रोलॉजिस्ट चंदन हॉस्पिटल। और आज हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, उसका नाम है पीडल एडिमा। उसके कारण, लक्षण और उपचार के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग ये समझेंगे कि एडिमा क्या होता है। एडिमा ऐसा होता है कि ये दो कारणों से होता है, जब चोट लगती है या फिर ब्लड फ्लो के रुकावट में होती है। ये नॉर्मली शरीर के किसी भी पार्ट में हो सकता है। जैसे हम बोले तो लोकलाइज मतलब एक लोकल एरिया में, दूसरा जनरलाइज हो सकता है। नॉर्मली क्या होता है कि ये इन्फेक्शंस में बहुत कॉमन है, दूसरा प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है, और ड्रग रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो नॉर्मली ये आपका इडिमा होता है। अब इसी का एक पार्ट होता है पीडल इडिमा, जो नॉर्मली हम लोग बहुत कॉमन फेस करते हैं। जैसे मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ तो नॉर्मली मैं पीडल इडिमा ही फेस करता हूँ। कार्डियोलॉजिस्ट हैं और गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, जिनके जो पेशेंट्स होते हैं इडिमा करके ही आते हैं। तो पीडल इडिमा पार्ट ऑफ इडिमा होता है, जो नॉर्मली पैर के नीचे पैर के उंगली से लेके टखने और नी के बिलो होता है। नॉर्मली इसमें क्या होता है कि दो ऑप्शंस होते हैं। इसमें भी नॉर्मली क्या, जो कोई भी जनरलाइज इडिमा होता है ये पीडल इडिमा से स्टार्ट होता है, पहले पैरों से स्टार्ट होता है और पूरे शरीर में फैलता है। ठीक है, तो इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जो सामान्य होता है, जैसे 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 उम्र बढ़ती है तो लोग अगर जैसे लंबे समय तक खड़े रहते हैं तो उसमें भी ये सामान्य इडिमा आता है, जिसमें आदमी दिन भर खड़ा होता है, रात भर जब सोता है तो इडिमा चला जाता है। इसको हम लोग नॉर्मल सूजन बोलते हैं। ये जब आदमी 40-50 के ऊपर होता है तो कॉमन होता है कि अगर कोई लंबी खड़े होकर काम करता होता है तो उसमें आ जाता है। दूसरा होता है किसी बीमारी कारण इडिमा होता है, तो उसको हम लोग मेडिकली रिलेटेड पीडल इडिमा बोलते हैं। तो अब इसमें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि भाई सर क्या क्या कारण हो सकते हैं। अगर आजकल के सिनेरियो में हम लोग देखें तो नॉर्मली मोटापा सबसे कॉमन कॉज है। मोटापा जब वजन बढ़ता है तो आदमी जब खड़ा होता है तो वीनस रिटर्न होने में दिक्कत होती है, जिससे कारण सूजन आती है। दूसरा होता है कि लंबे समय तक खड़े रहना, जैसे मैंने बताया था लंबे समय तक, जैसे ओल्ड एज में बहुत कॉमन है कि लंबे समय तक आदमी खड़ा रहे, बैठा रहे पैर डट करके, तो सूजन आ जाती है। दूसरा आता है एक और कॉमन कंडीशन है कि टांगों में रक्त का थक्का जम जाना, जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। उसमें क्या होता है कि जो पैरों की वेन्स होती हैं उसमें जो वीनस रिटर्न होता है वो क्योंकि थक्का जम जाता है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है, प्रेशर के कारण वो आपका लीक हो जाता है। तो एक और कारण जो उसको बोलता है ना वीनस इनसफिशिएंसी, हम लोग नॉर्मली टर्म में बोलते हैं वेरिकोज में। ये नॉर्मली ऐसे मरीजों में होता है जो लॉन्ग स्टैंडिंग खड़े होते हैं, जैसे बस कंडक्टर हो गया, गार्ड हो गया, इन लोगों में बहुत कॉमन है, क्योंकि वो लंबे समय तक खड़े होते हैं तो ग्रेविटी से ब्लड पूल होता है और जिससे ये इनसफिशिएंसी क्रिएट होती है। दूसरा है आपका प्री एक्लेम्पसिया। ये देखा जाता है नॉर्मली, आपका ये देखा जाता है प्रेगनेंसी में। उसमें क्या होता है, पैरों में सूजन आना, पेशाब में प्रोटीन आना, बीपी बढ़ जाता है, जिसके कारण सूजन आती है। और दूसरा कारण है सिरोसिस होना, जैसे ये एक लीवर संबंधित बीमारी है जिसमें लीवर परमानेंट डैमेज हो जाता है, जिससे प्रोटीन की कमी होती है और स्वेलिंग आती है, जो नॉर्मली पीडल इडिमा में स्टार्ट होती है। उसके बाद आता है कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर बोलते हैं, जो कार्डियक इश्यूज हैं, उसमें भी हार्ट पंपिंग फंक्शन कमजोर हो जाती है, बैक प्रेशर्स होते हैं, जिसके कारण पीडल इडिमा होता है। दूसरा और कारण क्या होता है जो हम लोग डील करते हैं, रीनल डिजीज। तो रीनल डिजीज में 3-4 रीजंस होते हैं, जैसे प्रोटीन का लीक होना, हम लोग जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। उसमें क्या होता है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिसके कारण जो ब्लड वेसल्स में जो वाटर होता है वो रिसॉर्ब कर जाता है, जिसके कारण इडिमा होता है। दूसरा होता है कि अक्यूट किडनी इंजरी, जो सडन किडनी इंजरी होती है उसके कारण भी सूजन आती है। तीसरा होता है क्रोनिक किडनी डिजीज, कि जो परमानेंट किडनी डैमेज होता है या जो पेशेंट सीकेडी और डायलिसिस पे होता है तो उसमें भी ये सूजन पाया जाता है। और कारण क्या हो सकता है कि अक्यूट या क्रोनिक प्रोटीन इनसफिशिएंसी की जब दिक्कत होती है तो भी सूजन आती है, कि मतलब पेशेंट बहुत लंबे समय तक बीमार रहा और खाना पीना नहीं किया तो बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है। और एक लास्ट कारण क्या होता है कि जब लिम्फेटिक इंसफिशिएंसी हम लोग बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि भगवान ने 2 सिस्टम दिया है, लिम्फेटिक सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम। तो जो ब्लड वेसल्स में बहते हैं तब तक तो ठीक है। अगर कभी कभी प्रेशर की वजह से जो
टिश्यूज में, ऊतकों में जो पानी प्लाज्मा निकल जाता है वो लिम्फेटिक सिस्टम से फिर ड्रेन होके ब्लड सिस्टम में चला जाता है। तो नॉर्मली क्या है, जो कोई भी कैंसर वाली कंडीशंस होती है उसमें जब लिम्फ नोड या फिर हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम निकाल देते हैं तो उसकी वजह से भी सूजन आती है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे क्या बोलेंगे भाई, ऐसा लक्षण क्या होता है, क्या ऐसा दिखता है कि जिसको हम लोग बोलते हैं भाई पीडल एडिमा है। तो जब भी पीडल एडिमा होता है तो हम लोग उसको एग्जामिन करते हैं, तो उसमें क्या दिखाई देता है हमें कि जिस एरिया में एडिमा है वहाँ पे टिश्यूज में पानी भर जाता है और वो उभार उसमें उठा हुआ दिखता है। ठीक है, और उसमें जो स्किन्स होती हैं वो खींची खींची दिखती है और चमकदार दिखती है, शाइनी दिखती है, जैसे हम लोग खींच देते हैं तो शाइनी जैसा दिखता है। दूसरा, जब एग्जामिन करने जाते हैं उसमें थंब डालते हैं तो उसमें गड्ढा पड़ जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि भाई अब इसका रोकथाम उपचार कैसे करना है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो उसमें क्या होता है कि जो हम लोग एडवाइस करते हैं कि एक बोलते हैं कि एक तो लंबे समय तक खड़े नहीं रहना चाहिए, अगर खड़े रहें तो पैर हिलाते रहें। पैर हिलाने से क्या होता है कि वीनस रिटर्न बढ़ता है जिससे एडिमा नहीं होता है। दूसरा होता है कि कम नमक खाना चाहिए, नमक ज्यादा खाने से बीपी बढ़ता है, और किडनी का एक स्वभाव होता है कि नमक जितना जाता है उतना वो बॉडी में रिजॉर्व करती है, साथ में पानी भी खींच लेता है जिससे एडिमा होता है। तो और क्या क्या कर सकते हैं, जैसे मूवमेंट करते रहिए। ठीक है, दूसरा होता है कि अगर पर्टिकुलर पैर में नॉर्मली पीडल एडिमा है तो कई डॉक्टर्स बोलते हैं भाई सोते वक्त पैर के नीचे तकिया लगा लिया करिए, उससे क्या सूजन कम हो जाता है। कभी कभी देखा गया है कि मतलब जहाँ सूजन होता है तो मालिश करने से भी, मालिश करने का ये एक फायदा होता है कि मालिश करने से प्रेशर बढ़ता है जिससे वीनस रिटर्न बढ़ता है। दूसरा होता है कि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बहुत दवाई दे दी, दवाई देने से बीपी कम हो जा रहा है, सोडियम कम हो जा रहा है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट्स को बोलते हैं दाब देना। दाब देना मतलब स्टॉकिंग, कंप्रेशन स्टॉकिंग लगाने के लिए, जब भी वो सोए चले स्टॉकिंग लगा के चलते हैं जिससे वीनस रिटर्न बढ़ता है। फाइनली हमने बताया ही था कि नमक कम खाने से बीपी कम बढ़ेगा और सूजन कम आएगा। और जब भी आप अपने डॉक्टर से मिले तो ये जरूर पूछें कि भाई मेरे लक्षणों के संभावित कारण क्या हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं जिससे कारण हमें ये सूजन आ रहा है। दूसरा, कौन से उपचार हमारे लिए है और क्या क्या विकल्प हमारे पास है, और मुझे अन्य मेडिकल समस्याएं और क्या हो सकती है और उसके उपचार के बारे में हमें डिटेल बताइए। तो अंत में हम यही बोलना चाहेंगे कि ज्यादा देर तक ना खड़े रहें, खड़े रहें तो हमेशा मूवमेंट करते रहें, नमक की सेवन मतलब सेवन कम करें जिससे सूजन ना हो, और जब भी सूजन आए, पैरों में सूजन आए तो अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। धन्यवाद।